क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ₹431 लास्ट क्लास में यही कर रहे थे हम लोग डिस्कस, है ना? यही से छुट्टी थी सर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप लोग। ₹431 divided among 45 persons such that the ratio of total amount received by all men, all women and all children are in the ratio 12:15:16, while the ratio of amount received by each man, each woman and children is 6:5:4. Find the amount received by each woman. तो हर वुमेन को कितना अमाउंट मिला है ये हमें निकालना है। ओके, देखिए ध्यान से, मैन वुमेन चाइल्ड, इनको टोटल कितना अमाउंट मिला है? तो आप बोलोगे कि मैन को मिला है 12 रुपए टोटल, मैन को टोटल 12 रुपए मिले हैं और हर आदमी को कितने रुपए मिले हैं? 6 रुपए। तो क्या आप ये निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ मैन कितने होंगे? क्या ये निकाल सकते हैं अपन? तो सिंपल है भाई, 12 टोटल रुपए मिले हैं और हर आदमी को 6 रुपए मिले, तो टोटल कितने आदमी हैं? 12/6। ये समझ में आता है आप लोगों को? 2 आ जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि 2 लोग हैं, अगर सबको 6 रुपए दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? बताइए। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट टाइप है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुछ रेशियोज, 2 रेशियोज दिए रहते हैं और वो रेशियोज क्या होते हैं बेटा? रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। जैसे ही टोटल अमाउंट है और ये हर बंदे का अमाउंट है, तो आप नंबर ऑफ पर्संस निकाल सकते हो यूजिंग दीज टू रेशियोज। हाँ, आपको पता है कि नंबर ऑफ पर्संस क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय ईच, है ना? ईच पर्सन को जो अमाउंट मिला है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन। तो ये क्वेश्चन आते हैं जिनमें बेसिकली एक फॉर्मूला होता है ना? 2 रेशियोज रहते हैं और वो किसी फॉर्मूले के थ्रू जो है रिलेटेड होते हैं। अगर ऐसे बात समझ में नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि भाई टोटल अमाउंट 12, 15 और 16 दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई 12x, 15x और 16x, ऐसे लिख सकता हूं। और हर आदमी को अमाउंट मिला है 654, तो मैं इसको लिख सकता हूं 6y, 5y, 4y। तो देखिए, ये अमाउंट किसको मिला है? टोटल अमाउंट मैन को मिला है और हर आदमी को कितना मिला है? तो आप बोलोगे 6y मिला है। तो नंबर ऑफ मैन अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो डिवाइड कर दूंगा, 12x जो टोटल अमाउंट है डिवाइड बाय हर आदमी को जितना मिला है ना? अल्टीमेटली हम वही चीज कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा? आप बोलोगे ये 2x/y आ जाएगा। वैसे ही नंबर ऑफ वुमेन भी क्या आ जाएगा भाई? वो आ जाएगा 15x/15, 5/, तो ये हो जाएगा 3x/y। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी कितना आ जाएगा? 16/4x/y, तो ये हो जाएगा 4x/y। तो जब आप रेशियो निकाल लोगे बेटा इन तीनों का, नंबर ऑफ मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो निकालोगे, तो आप देख ही सकते हो कि x/y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो क्या आया है? 2:3:4 आया है। तो मैं वही बोल रहा हूं, हम डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं। हमें पता है कि ये जो टोटल अमाउंट है और ये हर बंदे का अमाउंट है, दोनों को डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो ना, 12/6 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 2 हो जाएगा। 15/5 कितना हो
जाएगा 3, और 16/4 कितना हो जाएगा 4। मतलब नंबर ऑफ पर्सन, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3:4। या यहाँ भी देख लो, है ना, यहाँ से भी वही आ रहा है। चाहे आप इस तरीके से करो चाहे डायरेक्ट करो, दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है। बात समझ में आ रही है? बताइए। तो यहाँ बात आ रही है कि ये दोनों रेशियोज कैसे रिलेटेड है, क्योंकि आप दो रेशियो को कंबाइन कर रहे हो, बेसिकली यही तो कर रहे हो। तो ये दो रेशियोज बेटा किसी फॉर्मूले वाली रिलेशन से रिलेटेड है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला यहाँ पर है, नंबर ऑफ मैन जो है वो बराबर होता है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय ईच, हर आदमी को जितना मिला है। तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड है ये तीनों रेशियोज आपस में। तो यही कारण है कि हम इसे कंबाइन कर रहे हैं। तो कभी भी रेशियो को कंबाइन करना है डायरेक्टली, तो देयर शुड बी अ रिलेशन, है ना, उसके बिना आप कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहां हमने कंबाइन क्यों किया है? क्योंकि ये फॉर्मूले से रिलेटेड है। अगर मैं एक नया क्वेश्चन बना दूं और आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मैं स्पीड का रेशियो दे दूं आपको, आपको डिस्टेंस का रेशियो दे दूं, तो क्या आप टाइम नहीं निकाल सकते हो डायरेक्टली यूजिंग रेशियो? एक्स और वाई लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम हो जाएगा स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मुझे डिस्टेंस का रेशियो पता है, मुझे स्पीड का रेशियो पता है, तो दोनों को डिवाइड ही कर देना है सिंपली, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? बताइए। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ पर्सन, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का क्या रेशियो। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ₹431 डिवाइडेड अमॉन्ग 45 पर्सन, मतलब टोटल कितने लोग हैं? तो आप बोलोगे टोटल 45 लोग हैं। यहां पर देखिए हमने क्या निकाला है कि मैन, वुमेन और चिल्ड्रन मिला के कितने लोग हैं टोटल, तो आप बोलोगे 4, 3, 7 और 9। यहाँ तो 9 लोग आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 9 की यूनिट की वैल्यू जो है वो क्या है 45 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5। तो अब यहां से हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं और चिल्ड्रन कितने हैं। तो मैन हो जाएंगे भाई 2 × 5 मतलब 10, वुमेन हो जाएंगे 3 × 5 मतलब 15, और चिल्ड्रन हो जाएंगे आपका 4 × 5 दैट इज 20। ठीक है, तो टोटल लोग कितने हो गए 10, 15, 20 विच इज इक्वल टू 45, और यहाँ भी 45 दिया हुआ था। अब फाइनली क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमेन, हर वुमेन को कितना अमाउंट मिला है। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, आपको निकालना है कि हर वुमेन को कितना अमाउंट मिला है। अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन दी है, टोटल जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो क्या है बेटा 431 है, और रेशियोज क्या है, मतलब टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 431 मिला है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना दिया है आपने। तो आप बोलोगे कि 12 रुपए मैन को मिले हैं, 15 वुमेन को, 16, तो कुल मिला के कितना मिला इन लोगों को 15 + 16 + 12 इज इक्वल टू 43। तो आप बोलो कि यहाँ तो 43 मिला है, इसका मतलब ये है कि 43 यूनिट की वैल्यू क्या है बेटा 431 है, राइट। तो ये 431 नहीं है, 430 है, ठीक है क्वेश्चन, ये 430 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10। तो अब यहां से हम बड़ी इजी निकाल सकते हैं कि मैन, वुमेन और चिल्ड्रन को कितने टोटल रुपीस मिले। तो क्योंकि मुझे वुमेन का ही निकालना है तो मैं वुमेन वाले में ही वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 15 यूनिट वैल्यू है वुमेन की, और एक यूनिट का जो वैल्यू है वो है 10 रुपीज। तो कुल मिला के वुमेन को कितना मिला है, तो आप बोलोगे 15 × 10 दैट इज 150। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, टोटल वुमेन को अमाउंट जो मिला है वो 150 मिला है, और टोटल वुमेन्स कितनी है 15। तो हर वुमेन को कितना मिला है बड़े इजिली आप निकाल सकते हैं, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमेन कितनी है 15। तो आंसर कितना आ जाएगा 10 रुपीज। तो हर वुमेन को कितना मिला 10 रुपए मिला। बात क्लियर हुई? बताइए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए ये वाला सवाल।
तो सवाल में दिया हुआ है 1 year ago the ratio of income of A and B is 3:5. The ratio of their last year income to current year income is 2:3 and 4:5. If the total current year income is 4,300, find the present income individually. ये सवाल है। तो इन्होंने दे रखा है कि ए और बी दो लोग हैं। 1 year ago इनकी जो इनकम है उनका रेशियो है 3:5, है ना। द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम, तो लास्ट और करंट का रेशियो फॉर ए दिया हुआ इन्होंने 2:3, और लास्ट और करंट का रेशियो फॉर बी ये दिया हुआ इन्होंने कितना 4:5। सही बात है। बताइए। तो क्लियर है इंफॉर्मेशन। क्या नो क्या है, क्लियर नहीं है, क्या डाउट है भाई बताओ। अपूर्वा, एलसी एलसी वाले देखो देखो, ए और बी की एक साल पहले जो इनकम है ना उनका रेशियो है 3:5, और ये बोल रहे हैं कि ए का एक साल पहले और आज की, ये एक साल पहले और आज की जो इनकम है उसका रेशियो दिया हुआ है ए के लिए, और ये दिया हुआ है बी के लिए, एक साल पहले और आज की इनकम का रेशियो। अभी क्लियर है? ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, दो तरीके हैं वैसे इसको सॉल्व करने के। चलिए मैं एक नॉर्मल तरीके से बताता हूँ, एक होमवर्क है आप लोग का। देखिए मैं मान लेता हूं कि इनकम क्या है इनकी, एक साल पहले जो इनकी इनकम थी वो क्या है 3x और 5x। मतलब ए भाई साहब जो है वो 3x रुपीज कमा रहे थे और बी भाई साहब कितने कमा रहे थे 5x रुपीज, है ना। ध्यान से देखिए, अब ए की जो एक साल पहले जो इनकम है वो क्या है 2:3 के रेशियो दिया है, आज की और एक साल पहले की। मतलब क्या है, ये जो 2 है ना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3x को। इसमें कोई डाउट है बताइए। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 3x को, क्योंकि 3x भी क्या है एक साल पहले की इनकम है, और जो ये रेशियो है 2:3 वो क्या है लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो है। तो ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3x को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 2 जो है वो बराबर है 3x के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 3x/2 आ जाएगी। तो ये 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 3 टाइम्स इंटू कर दो इसको 9x/2। वैसे ही बी की जो एक साल पहले इनकम है ना वो ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमने इसे क्या लिया है यहाँ पर 5x। तो 4 की क्या वैल्यू आ गई 5x के बराबर हो गया, 4 हो गया 5x के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5x/4। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 5 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 25x/4। यहां तक क्लियर है क्या बताइए, सिंपल है। ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या है, ये है ए की करंट इनकम और ये क्या है बी की करंट इनकम। बताइए, है ना। इनका रेशियो निकाल लो, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 18:25। तो आज की करंट इनकम का रेशियो इनका क्या है 18:25। क्वेश्चन में बोला है कि आज की जो करंट इनकम है ना उनका टोटल क्या है 4,300। इसका मतलब क्या है 18 + 25, मतलब टोटल कितना हुआ ये, तो आप बोलोगे टोटल हो गया ये 43। मतलब 43 किसके बराबर है 43 बराबर है 4,300 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100 आ गई, है ना। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है
इनकी प्रेजेंट इनकम, तो प्रेजेंट इनकम तो अब निकल ही जाएगी। ए की प्रेजेंट इनकम क्या है 18 यूनिट्स, तो 18 इंटू 100 कर दो तो ये हो जाएगा 1800, राइट। 25 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 25 इंटू 100 दैट इज 2500। आसान है, बताइए समझ में आ रहा है हर स्टेप्स। आपको ना बेसिकली एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना है बेटा क्वेश्चन। दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट। एक्स वाई जितना मिनिमम यूज करो एग्जाम में उतने कम गलतियों के चांसेस भी होते हैं और सॉल्व भी उतना जल्दी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या कर सकते थे, मैं ये ले लेता भाई, टोटल इनकम तो लेता ही है। नॉर्मल तरीका क्या है, टोटल इनकम जो है इनकी एक साल पहले वो 3x और 5x ले लेता, फिर इनकी आज की इनकम को क्या ले लेता मैं 2y 3y। फिर क्या करते आप बोलते कि ये 2y बराबर है किसके 3x के, क्योंकि दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक साल पहले की इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों बराबर होंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, y आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, y आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, तो आप 3y की वैल्यू निकाल लोगे फिर, तो यही सेम चीज आएगी, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को। वैसे इसको क्या लोगे 4z 5z, आप बोलोगे 4z किसके बराबर है 5x के, तो z आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, तो ये 5z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी जो कि यही आएगी। तो जितनी स्टेप्स आप कम कर सकते हो एग्जाम में उतना ही फायदा मिलेगा आप लोग को, टाइम उतना ही कम लगेगा, राइट। बताइए। और यहां पर भी कुछ लोग करेंगे कि 18:25 को मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया, आप लोग क्या करोगे कि 18x मान लोगे 25x मान लोगे, तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा 4300, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पढ़िए इसको। तो आपने श्योर कैसे हो सकते हैं कि लास्ट ईयर और 2 ईयर अगो इनकम सेम होगी, क्या चीज लास्ट ईयर और 2 ईयर्स अगो, ये कहां से आ गया 2 ईयर्स कहां से आ गया भाई, माइक ऑन करके पूछो यार। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर वो जो लास्ट ईयर का मतलब 1 ईयर अगो ही होता है मेरे भाई। हाँ क्या होता है लास्ट ईयर मतलब 1 ईयर अगो नहीं होता। क्या बात कर रहे हो यार, कोई दिक्कत है क्या इसमें। चलो कोई नहीं, चलिए देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए, इफ बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द टिकट इन द रेशियो 8:11 the number of tickets sold fall in the ratio 23:21, then what is the increase in revenue if revenue becomes before increase in price of ticket was rupees 36,800। क्वेश्चन में बोला कि भाई एक मेला है, मेला इसने नहीं बोला, एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। एक मेला है, वहां पर कुछ टिकट लगती थी, पहले 8 रुपए लगती थी, अब कितनी लग रही है बेटा 11 रुपए लग रही है ना। तो जिसके कारण क्या हुआ, नंबर ऑफ टिकट जो बिकी वो कम हो गई, पहले 23 बिकती थी अब 21 बिक रही। ऐसा क्यों हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी चीज का जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड हो जाती है कम, सही बात है। पहले 8 रुपए में टिकट मिल रही थी तो 23 लोग जा रहे थे, अभी 11 रुपए में टिकट मिल रही है तो 21 लोग ही जा रहे हैं सिर्फ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। तो अब ये बोल रहा है कि आप बताइए कि रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ है अगर पहले रेवेन्यू इतना था, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो रेशियो दिया हुआ है इन्होंने, ये क्या किसका दिया हुआ है, टिकट के प्राइस का दिया हुआ है और नंबर ऑफ टिकट्स का दिया हुआ है। रेवेन्यू तो कहीं है नहीं, इसका मतलब रेवेन्यू क्या है, कहीं फॉर्मूले से आ रहा होगा। तो अगर ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाओगे बेटा तो रेवेन्यू क्या हो सकता है,
खुद सोचो कि रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा। रेवेन्यू कैलकुलेट कैसे हो सकता है, टिकट का प्राइस कितना है इनटू कितने लोग मेला देखने आए, वही तो रेवेन्यू होगा, मतलब इनटू नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। अब आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये सब चीजें ना, ये फॉर्मूले आपको वहीं निकालने पड़ेंगे बेटा। 1000 ऐसे क्वेश्चन बना सकता हूं मैं जिसमें टर्म्स अलग हो जाएगी, वही इंटू वाले फॉर्मूले रहते हैं, 2 टर्म इंटू होकर के तीसरी टर्म आती है। पर हर चीजें क्लास में नहीं बताई जा सकती, क्योंकि कल कुछ और नया आ जाएगा। कल ये आ जाएगा कि भाई जू में जा रहे हैं अपन, जू में जा रहे हैं तो इतना टिकट लगता था और इतने लोग आए, तो कुछ भी बन सकता है। यहाँ रेवेन्यू है, यहाँ कुछ और हो जाएगा, टैक्स आ जाएगा बीच में, तो टर्म्स बदलती रहेंगी। या एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो फॉर्मूला डिराइव कर लोगे एग्जाम में। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है आप लोग को रेवेन्यू का? तो इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से बेटा। अगर देखिए टिकट प्राइस, टिकट के प्राइस का रेशियो दिया हुआ है आपको, राइट, और नंबर ऑफ टिकट्स का रेशियो दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, इन दोनों रेशियो को कंबाइन कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट रेवेन्यू। ये बात दिमाग में जा रही कि नहीं? दो रेशियोज हैं बेटा, दो रेशियोज कभी भी जिंदगी में आपस में कंबाइन नहीं हो सकते until and unless there is a condition which can combine them, and here the condition is this formula। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, अभी जस्ट जो मैंने करवाया था, उसमें फॉर्मूला क्या था? उसमें फॉर्मूला था टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय ईच पर्सन का अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो बस कर लेना अभी से। देखिए टिकट्स का रेशियो, टिकट के प्राइस का रेशियो दिया है इन्होंने 8:11, और नंबर ऑफ टिकट्स का रेशियो दिया है कितना बेटा, 23:21। तो क्या मैं रेवेन्यू का रेशियो डायरेक्टली निकाल सकता हूं विदाउट टेकिंग एक्स? द आंसर इज यस, क्योंकि आपको पता है रेवेन्यू का रिलेशन क्या होता है बेटा, टिकट प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट्स। तो सिंपली कर लो बेटा, 8 को इंटू कर लो 23 से, और 11 को इंटू कर लो 21 से। तो 8 इंटू 23 184 होता है, और 11 इंटू 21 क्या होता है, 231। मतलब रेवेन्यू का रेशियो क्या है बेटा, 184:231। मतलब पहले अगर मेरी कमाई जो है मेले में हो रही थी 184, तो अब हो रही है 231। कमाई बढ़ी है, दिख रहा है इसे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले कितनी कमाई हो रही थी, 36,800। इसका मतलब क्या है, ये 184 किसके बराबर है, 36,800 की। मतलब एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलो, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भाई 36,800 डिवाइड बाय 184। तो ये कितना आता है भाई, 200 आता है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू 200 है। तो आपसे सवाल ने पूछा कि इनका डिफरेंस बताइए, मतलब इंक्रीज कितना हुआ। देखो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है ना, पहले 184 यूनिट्स था, अब 231 यूनिट्स है, तो इंक्रीज कितना हुआ। अगर ये निकालना है तो क्या करोगे, सिंपली इन दोनों का डिफरेंस ले लो। कितने यूनिट्स इंक्रीज हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे कि सर 231 माइनस 184 यूनिट्स इंक्रीज हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, 47। तो 47 यूनिट्स इंक्रीज हुआ है। तो अब मेरे को इसको पैसे में वैल्यू बता दो। तो आपको पता है एक यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा, 200। तो 47 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 47 इंटू 200 कितना जाएगा ये, 9400 रुपीज। यही आपका आंसर है कि इतना रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। कोई दिक्कत? बहुत ही बढ़िया, चलिए नेक्स्ट 48, क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए इसको, और इसका कुछ अल्ट्रा प्रो मैक्स मेथड बताओ बिल्कुल, है ना। ऑप्शंस डाल रखे हैं मैंने, ऑप्शन में तभी डालता हूं जब एग्जाम में क्या हुआ है, ऑप्शंस ऐसे कुछ सेट किए गए हैं कि सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। लगभग सेम ही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से। द एंट्री टिकट ऑफ ए पार्क was increased in the ratio 7:9 due to which footfalls का मतलब क्या है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं भाई, कम हो गए। ऑब्वियस सी बात है, टिकट का पैसा बढ़ा दोगे तो लोग कम आएंगे, सही बात है कि नहीं। डोमिनोज कितने लोग जाते हो वहां पर खाने, सब जाते हो डोमिनोज, द आंसर इज नो। बहुत लोग क्या करते हैं, 100-200 का मिल जाता है ना बाहर,
वहां से खाते हैं, राइट। तो अगर डोमिनोज गलती से भी अपना प्राइस कम कर दे, 100-200 कर दे, तो क्या होगा, लोग ज्यादा जाएंगे डोमिनोज, क्योंकि डोमिनोज इज अ ब्रांड, राइट। पर लोग क्यों रेसिस्ट करते हैं जाने से, क्योंकि प्राइस ज्यादा है ना। देखिए, the entry ticket of a park was increased in the ratio 7:9, due to which footfalls fell in the ratio 30:1. What is the new daily collection if collection before the price hike was rupees 2,27,500? देखिए बेटा, आपको पता है कि टिकट के प्राइस का रेशियो क्या है, 7:9। लोग कितने जा रहे हैं उसका रेशियो है 13:11। तो रेवेन्यू का रेशियो क्या हो जाएगा, सिंपली इनका मल्टीप्लीकेशन। 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 91 और 9 इंटू 11 इज इक्वल टू 99। यहां तक क्लियर है क्या? ये आ गया बेटा आपका रेशियो ऑफ रेवेन्यू। बताओ भाई, यहां तक मामला ठीक है ना? ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटा, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन, मतलब नया कितना रेवेन्यू है। तो नया रेवेन्यू आपको पता है क्या है बेटा, 99 यूनिट्स है, राइट। 99 यूनिट्स है। और आपको पता है आप ये 99 यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करते हो, तो आप बताते हो कि सर मैं एक यूनिट की वैल्यू पहले निकाल देता हूं टर्म्स ऑफ रुपीज, राइट। फिर 99 की वैल्यू क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, 99 यूनिट्स कितना हो जाएगा बेटा, जितनी भी 99 इंटू एक यूनिट की क्या वैल्यू है, ऐसे ही करते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आंसर आएगा बेटा वो किसका मल्टीपल होगा, तो आप बोलोगे सर वो 99 का मल्टीपल होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, बताओ जल्दी। जो भी आंसर आएगा बेटा वो 99 का मल्टीपल होगा। और 99 किससे मिलके बना हुआ होता है, तो आप बोलोगे सर 9 इंटू 11 99 होता है। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये है भाई यहाँ पर बात, देखते ही समझ में आना चाहिए। फिर ऑप्शन चेक कर लो, कौन सा ऐसा ऑप्शन है बेटा जो 9 और 11 दोनों से डिविजिबल होता है। उसके लिए क्या करोगे आप, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर दो 9 का। देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को पता ही है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि कोई भी नंबर 9 से तभी डिवाइड होता है जब उसका सम क्या होता है बेटा, 9 से डिवाइड होता है। देख लेते हैं भाई किसका सम 9 से डिवाइड हो रहा है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 237500। तो 3 2 5 5 7 12 और 12 5 17। तो ये तो आंसर नहीं है भाई, 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, राइट। हाँ भी बताते हैं, रुको वापस से। 247500, तो इसमें सम करो, 2 4 6 6 7 13 13 5 18, ये हो रहा है डिवाइड। तो ये आंसर हो सकता है सी। 2 3 5 2 7 7 5 12, ये आंसर नहीं हो सकता भाई, 9 से डिविजिबल नहीं है। ये कितना हो रहा है, 4 2 6 6 2 8 8 5 13, ये भी नहीं हो सकता। तो आप देख लो बेटा डायरेक्टली बी आंसर है, क्योंकि बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है, राइट। और बाकी कोई भी ऑप्शन जो है 9 से डिविजिबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन टेक्निक, जो आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बचा सकती है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। अभी 9 से कैसे आया, अरे मेरे भाई आपको निकालना है कि नया रेवेन्यू क्या है। तो नया रेवेन्यू है 99 यूनिट्स। ये तो समझ में आ रहा है कि नया रेवेन्यू क्या है, 99 यूनिट्स है। तो 99 यूनिट्स की वैल्यू कैसे आती है, तो आप बोलोगे सर 99 इंटू एक यूनिट की जो वैल्यू है वही 99 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज आती है, ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब जो आंसर आएगा ना बेटा वो 99 का मल्टीपल ही तो होगा, क्योंकि वो 99 इंटू करने से आया है ना। अब समझ में आया किसका डाउट था ये? अरे मेरे भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ तुम लोग को कि ये जो दिया है ना, इसका कोई भी काम ही नहीं है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। अगर बिल्कुल ही मंद बुद्धि हो गए हो तो ये देखो, 91 यहाँ पर है बेटा, 91 बिल्कुल यहाँ पर है। इस 91 की वैल्यू क्या दे रखी है, 91 यूनिट्स की इन्होंने बता रखा है कि पहले रेवेन्यू था 2,27,500। मतलब 91 यूनिट्स क्या है, पहले वाला रेवेन्यू बता रहा है ये। तो 91 की वैल्यू क्या है बेटा, 2,27,500। अब बेवकूफो जैसे आप निकालो यहाँ से एक यूनिट, तो एक यूनिट यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप कैलकुलेट करोगे वहां पर बैठ के, 2,27,500 डिवाइड बाई 91, इतना बड़ा नंबर है, पहले इसको कैलकुलेट करो कितना यूनिट्स आ रहा है ये। कैलकुलेटर लगेगा लग रहा है। 7 कितना हो रहा है ये, 932 2118। कैलकुलेट करो यार इसको।
कैलकुलेटर 2,27,500 डिवाइडेड बाय 91, ये आ रहा है भाई 2500। ठीक है, ये 2500 आ रहा है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 2500 है। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि 99 यूनिट्स की क्या वैल्यू है, मतलब आज का रेवेन्यू क्या है। तो 99 यूनिट्स है, तो 99 यूनिट्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? 99 इंटू 2500 करोगे। तो वही चीज बोल रहा हूँ मेरे भाई, जो आंसर आएगा ना नया, जो आंसर आएगा बेटा नया, वो 99 का मल्टीपल ही तो आएगा, क्योंकि 99 से इंटू होकर के आ रहा है, तो वो 99 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। और 99 किससे मिलके बनता है? 9 और 11 से। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 9 और 11 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। मैं तुम लोग को बता रखा है ना कि कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल अगर निकालना है तो उसको दो को प्राइम में तोड़ दो। तो ये दोनों को प्राइम है ना, 9 और 11 कुछ भी कॉमन है? कौन फैक्टर है इसमें? नहीं। तो मतलब अगर कोई नंबर 99 से डिवाइड हो रहा है तो वो 11 और 9 से भी डिवाइड होगा। याद करो, बताया था ये सब। जल्दी बताओ, अब कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे 41, क्वेश्चन नंबर 41। ये तो आंसर आना चाहिए यार आप लोगों का, जल्दी बताओ आंसर क्या है इसका। हर क्वेश्चन में मुझे सॉल्व करने का वेट मत किया करो, ये ऑलरेडी करवा रखी है ऐसे कुछ, अभी करवाएं। खुद से ट्राई करो, नहीं तो पेपर में एक भी सवाल नहीं होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। फॉर्मूला लगेगा इसका, फॉर्मूला का कंसेप्ट है सिंपल, दोनों रेशियो कंबाइन कर दो डायरेक्ट यूजिंग फॉर्मूला। सब कुछ चीजें समझ में आ रही है कि बस? उसकी शर्त ये है कि आप पुरानी क्लास से इसको अच्छे से करके आए हो। ठीक है, डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस सो मत बस क्लास में, है ना। जो पिछला पढ़ाया हुआ है उसको अच्छे से देख के आना है। किसी का नहीं है आंसर? देखो, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर रिड्यूस्ड इन द रेशियो 3:2 एज द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इंक्रीज बाय द रेशियो 4:5। सवाल में दिया इन्होंने कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो है 3:2। मतलब पहले 3 एम्प्लॉइज थे, तो अब 2 ही एम्प्लॉय बचे। एक कहाँ चला गया? एक चला गया गोवा। ठीक है, अब सैलरी, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय को सैलरी कितनी मिल रही थी भाई? पहले 4 रुपए मिल रही थी, तो अब 5 रुपए मिल रही है। कोई कंपनी ने बोला बेटा तू गोवा घूम रहा है ना, तो तू गोवा ही घूम। यहाँ लोगों की सैलरी बढ़ा दी उन्होंने, जा बेटा तो गोवा घूम, ये लोग की सैलरी ज्यादा मिलेगी जो यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले अगर 4 रुपए हर आदमी को मिल रहा था, तो अब मिल रहा है 5 रुपए। क्वेश्चन में ये बोला कि अब कंपनी जो है ना 12,000 रुपए सेव कर रही थी पहले, मतलब सॉरी, ये करके कंपनी ने 12,000 रुपए सेव कर लिए। 12,000 रुपए सेव कर लिए, कैसे सेव किए? पहले 4 रुपए देती थी, तो अब 5 रुपए दे रही है। तो अब बोलोगे सर अब तो ज्यादा दे रही है, तो सेव कैसे कर लिए? मेरे भाई पहले 3 लोग थे ना, लोग कम कर दिए, लोग कम कर दिए। मेरे पास 100 लोग काम करते थे, 50 लोग को मैंने बोला जाओ छुट्टी मनाओ, अब आने की जरूरत नहीं है। और बाकी 50 लोग को मैंने क्या बोला? तुम लोग को 20% हाइक दे दिया मैंने। उस
और ये जो काम कर रहे हैं वो तो खुश हो गए, हमारी तो सैलरी बढ़ गई, वो और काम करेंगे। लेकिन उनको क्या पता कि बेटा 100 लोग का काम अब 50 लोग करोगे, मतलब हर आदमी डबल काम करना है, इसलिए सैलरी बढ़ाई है। ठीक है, और ये करके भी मैंने क्या किए, पैसे बचा लिए कंपनी के, सैलरी बढ़ा के भी पैसे बचा लिए, क्योंकि आधे लोग को मैंने फायर कर दिया। बात समझ में आ रही है सब? हाउ दीज ऑल इंफॉर्मेशन आर रिलेवेंट? कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? जल्दी बताओ। और बाकी लोग सो रहे हैं क्या? सब लोग के तो मेरे को रिप्लाई ही नहीं दिखे, सिर्फ 3-4 लोगों के रिप्लाई जाते हैं, रिप्लाई। ओके, और बाकी लोग कहाँ है भाई? और भी तो लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ दिया है क्या? ऋषिका, मयूरी, चलो बहुत ही बढ़िया। देखो, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि पहले कितने रुपीस दे रहे थे आप, टोटल कंपनी को कितना खर्चा पड़ रहा था? 3 लोग थे, सबको 4 रुपए दे रहे थे, टोटल 12 रुपए का खर्चा हो रहा था, राइट? प्रोडक्ट ही तो है। ओके, ठीक है। यहां पर क्या है बेटा, टोटल एम्प्लॉयज क्या थे? 2, और सैलरी कितनी मिल रही थी सबको? एक को 5 रुपए मिल रही थी, तो टोटल कितनी सैलरी देनी पड़ी कंपनी को? तो आप बोलोगे 10। तो बेटा मैं इन दोनों रेशियो को डायरेक्टली यूज इसीलिए कर पा रहा हूं अगेन, क्योंकि ये फॉर्मूले से रिलेटेड है। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? टोटल कॉस्ट टू कंपनी। ठीक है, तो इनटू कर दो डायरेक्ट। अब सवाल में ये बोला है, सवाल में बोला है कि कंपनी ने 12,000 रुपए बचाए। तो पहले कंपनी का कितना खर्चा हो रहा था बेटा? 12 यूनिट्स। अब कितना खर्चा हो रहा है? 10 यूनिट्स। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे 2 यूनिट। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा सवाल में? सवाल में दे रखी है 12,000। कंपनी ने कितने सेव किए हैं? तो आप बोलोगे 2 यूनिट सेव किए हैं, और क्वेश्चन में दिया 12,000 सेव किए हैं, तो 2 यूनिट की वैल्यू 12,000 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6,000 रुपए, है ना? तो अब सवाल ने पूछा है कि फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ सैलरी, मतलब कंपनी पहले कितना खर्चा करती थी? पहले कितना खर्चा करती थी? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 12 इंटू 6,000 कर दो, दैट इज 72,000 रुपए। अब इस सवाल में क्या था भाई कि तुम लोग कोई भी नहीं कर पाए हैं? सॉल्यूशन देखने की आदत लग गई है ना? चलिए अगला सवाल, कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट, देखिए, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर्स ऑफ इट्स वेट। अ पर्सन ब्रोक डाउन the gold in the ratio 3:2:1 and sold incurs a loss of 4,620. Find the initial price of gold. Find the initial price of gold. कई बार क्या होता है बेटा, सवाल ऐसे आते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक रिलेशन दे रखी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। एक बार सवाल को पढ़ लो अच्छे से, फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि प्राइस ऑफ गोल्ड, मान लो मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूं प्राइस को,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साइन होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। स्क्वायर ऑफ वेट, वेट मान लो W है, तो इसका क्या मतलब है इस एक्सप्रेशन का कि प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर का। इसका क्या मतलब होता है? सिंपल सी बात है भाई, कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब है कि अगर वेट बढ़ाओगे तो प्राइस भी बढ़ेगा, वेट बढ़ाओगे तो प्राइस भी बढ़ेगा। एक और एग्जांपल दो, फ्यूल प्राइस, पेट्रोल का जो भाव चल रहा है ना भारत में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इन मार्केट। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल की जो कीमत है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पेट्रोल का प्राइस। मानते हो इस बात को कि नहीं? अभी सुना था यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो उसके कारण क्या हुआ? बहुत सुना होगा आपने, कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई, कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई, क्रूड ऑयल की, है ना, न्यूज में आता रहता है रोज। ये क्रूड ऑयल क्या है? ये क्रूड ऑयल बेटा आपका ये बताता है, ये कच्चा तेल होता है, इसको रिफाइन किया जाता है, रिफाइनरीज में इनको रिफाइन किया जाता है, और उससे कई सारे प्रोडक्ट्स आपके मिलते हैं, जिसमें से एक पेट्रोल है, एक डीजल है, कुछ पेट्रोकेमिकल्स हैं, ठीक है, और भी हजार आइटम और, ठीक है। तो ये जो पेट्रोल है बेटा, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि पेट्रोल का प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रूड ऑयल का प्राइस। ये एक रिलेशन होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिलेशन कहीं भी यूज हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है कि यहीं पे होगी, है ना, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि गोल्ड का जो भाव है ना बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेट के स्क्वायर का, है ना। जितना भारी गोल्ड होएगा भाई, जितना ज्यादा गोल्ड का वेट होगा, उतना ही ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। सिंपल बात है। बस यहाँ पर क्या है बेटा, स्क्वायर आया। अभी स्क्वायर क्यों आया? डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते थे, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, ऐसे भी तो लिख सकते थे। तो वेट का स्क्वायर क्यों आया? तो बेटा हर चीज जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पावर में हो सकता है क्यूब भी आ जाए, 4 टाइम्स भी आ जाए। वो क्यों आता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो कैसे आता है बेटा? यहाँ पर आपकी ना, जैसे फिजिक्स में फॉर्मूले देखे होंगे ना कई बार, KW² ऐसे करके कुछ रहते हैं, राइट। ये सब फॉर्मूले कहाँ से आते हैं? ये फॉर्मूले आते हैं बेटा आपकी ऑब्जर्वेशन से, मतलब कुछ रिसर्च होती है ना, रिसर्च होती है, उसके ऊपर आता है कि भाई अगर मैं W को चेंज करूंगा कुछ इस वैल्यू से तो प्राइस क्या चेंज होना चाहिए, ऐसे करके। तो ये रिलेशंस आती है। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हमारा स्कोप नहीं है यहाँ पर, उसको छोड़ दो। मेन चीज ये है कि भाई प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल W²। इसको आप लिख सकते हो, ये सवाल में दिया था, इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो बेटा, P इज इक्वल टू KW²। कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ना बेटा, तो उसको आप हमेशा क्या कर सकते हो, एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो। ये कांस्टेंट क्या है? ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी नंबर, एक नंबर होगा बस। समझ में आ रही बात? मतलब क्या है कि P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W² के। इसका मतलब है P होगा 2 टाइम्स W² होगा, या 3 टाइम्स W² होगा, या 4 टाइम्स W² होगा। समझ में आ रही बात? ये क्लियर है यहां तक? जल्दी बताइए। मतलब बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बस इतना ही सफिशियंट है इन जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और सवाल में बोला कि क्या किया आपने, अ पर्सन ब्रोक डाउन द गोल्ड इन द रेशियो 3:2:1 एंड सोल्ड इनकर्स अ लॉस ऑफ 4620। देखिए ध्यान से बेटा, टोटल देखिए 3:2:1 है, 3:2:1 है। तो टोटल मैं मान लेता हूं कि मान लेते हैं 3x, 2x और x। मतलब आपने क्या किया, आपके पास एक गोल्ड था बेटा, एक गोल्ड था आपके पास, ठीक है, ऐसे करके आपने क्या किया, इसको तोड़ दिया 3 हिस्सों में, 3 हिस्सों में इसको क्या कर दिया बेटा, तोड़ दिया, है ना। पहला हिस्सा जो है उसका वेट क्या है 3x, दूसरे का वेट क्या है 2x, और तीसरे का वेट क्या है x। तो जब आपने इस गोल्ड को 3 हिस्सों में तोड़ दिया, 3x वेट में, 2x वेट में और x वेट में, और आपने जाकर के सेठ जी को बेचा, तो सेठ जी ने कुछ पैसे दिए, दिए होंगे ना भाई, सोना दे रहे हो तो कुछ पैसे मिलेंगे। और दूसरे बंदे ने क्या किया,
उसने इस पूरे गोल्ड को एक साथ सेठ जी को दे दिया कि भैया ब्रेक नहीं किया, डायरेक्ट दे दिया। मतलब डायरेक्टली किसको दे दिया बेटा? 6x को जो वेट है टोटल 3x 2x tx तीनों को कंबाइन करके बिना तोड़े जा करके दिया उसने, तो सेठ जी ने उसको भी कुछ पैसा दिया। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब आप 6x करके बेच रहे हो ना और तोड़ करके बेच रहे हो तो आपको लॉस मिल रहा है बेटा इस केस में। किस केस में? तोड़ के बेचने में। कितने का लॉस मिल रहा है? 4620 का लॉस मिल रहा है। तो आप बताइए कि इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड क्या है? गोल्ड का इनिशियल प्राइस क्या था? ये है सवाल। तो देखिए समझ में आ रहा है? सवाल समझ में आया कि नहीं? पहले तो ये बताओ, जल्दी बताइए। तो देखिए मैंने ये मान लिया है भाई 3:2:1 है। तो पहला मान लेता हूं कि पहला गोल्ड का पार्ट का वेट है 3x केजी मान लो, ठीक है, ग्राम होगा वैसे। 3x ग्राम, 2x ग्राम और x ग्राम। तो मेरे को एक चीज बताओ, सवाल में दिया हुआ है कि प्राइस जो है इज इक्वल टू KW² होता है। तो मेरे को बताओ जब बंदे ने डायरेक्टली बिना तोड़े 6x वेट का सोना बेचा होगा तो उसका प्राइस क्या मिला होगा? तो आप बोलोगे सर प्राइस जो आएगा वो आएगा KW²। और इस केस में W क्या है बेटा? वेट क्या है? 6x है। तो 6x का स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा बेटा आंसर? 36kx² आ जाएगा। मतलब अगर डायरेक्टली बेचोगे तो कितना प्राइस मिलेगा? 36kx²। और अगर तोड़ तोड़ के बेचोगे तो कितना मिलेगा? तो इसको कैलकुलेट करो। 3x वाले से कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर k 3x का होल स्क्वायर। 2x वाले में कितना मिलेगा भाई? k 2x होल स्क्वायर। और x वाले में कितना मिलेगा? kx होल स्क्वायर। तीनों को ऐड कर दो क्योंकि तीनों को तोड़ के बेचा है ना। तो टोटल अमाउंट कितना मिला मुझे उस टाइम में? तो आप बोलोगे सर 9 यहाँ से, 4 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 9 4 13 1 14। यहाँ से मिला बेटा 14x² kx²। तो आप देख रहे हो बेटा डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना। 14kx² मिला, यहाँ 36kx² मिला, राइट। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो आप बोलोगे 36 से 14 घटा दो, कितना आएगा बेटा? 22 kx² जो है आपको क्या मिला है बेटा? यहाँ पर कम मिला है, राइट। क्वेश्चन में दिया है कि कम कितना मिला है? 4620। मतलब ये 22kx² की वैल्यू क्या है बेटा? 4620 के बराबर है। तो यहां से आप निकाल सकते हो kx² की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिवाइड कर दो 22 से, तो ये आ जाएगा 210। तो kx² की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 210। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि अगर बेटा मैं इसको 6x मतलब एक साथ बेचूंगा तो क्या वैल्यू मिलेगी मुझे। तो आंसर है 36kx²। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हो आप? 36k² की वैल्यू क्या आ जाएगी? kx² की जगह आप यूज कर लीजिए 210, ठीक है। तो 36 इंटू 210 ये आपका आंसर आ जाएगा। आ रही है, यही आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करो। बात समझ में आ रही है? बताइए। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए इसको। इसके पहले कुछ कंसेप्ट बताते हैं आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल लेता हूं मैं। अगर मेरे पास एक रेशियो है बेटा 11:15, ठीक है। 11:15, इसमें मैं क्या करता हूं? ऐड कर देता हूं 36 और डिनोमिनेटर में भी क्या ऐड कर देता हूं? 36। मतलब मैं क्या कर रहा हूं? सेम अमाउंट ऐड कर रहा हूं दोनों जगह। तो मेरा रेशियो आपको पता है, आप जानते हो बेटा कि 2/3 मान लो एक रेशियो है। मैं दोनों जगह क्या कर दूं? +4 कर दूं। तो क्या मेरा रेशियो सेम रहता है? तो आंसर इज नो, नहीं रहता है ना। 4 3 7,
रेशियो चेंज हो जाता है, मतलब कोई भी अगर वैल्यू आप ऐड कर दोगे दोनों जगह ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। पहले देखिए 2/3 था, अब कितना हो गया 6/7 हो गया, है ना, रेशियो सेम नहीं रहता है। तो मैं वही ऑपरेशन यहाँ पर कर रहा हूँ, तो मेरे को जो न्यू रेशियो मिला है वो मिला है 15:19। 11:15 में ऊपर 36 ऐड किया, 11 में 36 ऐड करने से कितना मिल रहा है बेटा, 15 मिल रहा है। 15 में 36 ऐड करने से कितना मिल रहा है, 19 मिल रहा है। कैसे मिल सकता है भाई, देखें, देखिए 11:15 का मतलब होता है 11/15। ऊपर आपने ऐड किया 36, नीचे आपने ऐड किया 36, तो ऊपर कितना हो गया 47। एक मिनट 36। ओके ओके, एक मिनट, तो कितना मिल रहा है, 11 + 36 इज 67, 3 + 1 इज 4, और यहाँ पे कितना मिल रहा है 6 5 11 और 3 1 4, 41, 47:41। अच्छा, ये 47 इज अ प्राइम नंबर। ओके ओके, देखिए 11:15 है, तो रेशियो क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है 11 और 15 ही हो, राइट। 11 और क्या हो गया 51 आ रहा है, 5 11 3 4 51 आ रहा है नीचे, हाँ 51 आ रहा है, ऊपर 47 ही आ रहा है ना, ऊपर तो 47 ही आ रहा है, 47 डिविजिबल होता नहीं है किसी से, ठीक है। तो छोड़िए, मैं जो चीज बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि 11:15 एक रेशियो है, उसमें 36 ऐड किया आपने ऊपर भी और नीचे भी, तो एक नया रेशियो मिला आपको 15:19। समझने की बात ये है कि 11:15 का मतलब क्या है कि मान लीजिए नंबर है 11x और दूसरा नंबर है कितना बेटा 15x, ऐसे मानना पड़ेगा आपको। कोई जरूरी नहीं है ना कि 11 और 15 ही हो, 11 के मल्टीपल होगा, 15 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 लिया है तो रेशियो कुछ और आ रहा है, पर बेटा एक ऐसी वैल्यू हो सकती है x की जो मैं ले लूं तो रेशियो 15:19 आ जाए, ऐसा तो हो सकता है ना, बताइए, हो ही सकता है ना भाई, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है और निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देखो क्या 11x पहला नंबर है, ऐसे ही होता है ना कि ये 11:15 है, तो पहले को क्या मान लोगे आप 11x और दूसरे को क्या मान लोगे 15x, तो 11x और 15x है, ऐसे मान लीजिए। ऊपर क्या ऐड कर रहे हो आप 36 ऐड कर रहे हो, नीचे भी 36 ऐड कर रहे हो, तो रेशियो क्या आना चाहिए बेटा 15/19 आना चाहिए। इसको सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो देखिए क्या आता है, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 19 × 11x + 36 × 19, और ये हो जाएगा 15 × 15x, और ये हो जाएगा 15 × 36। तो x से इसको मल्टीप्लाई करिए आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 16x और यहाँ पर आ जाएगा 144, तो यहाँ पर x की एक वैल्यू आ रही है क्या 9, मतलब x अगर मैं 9 ले लू ना तो 11 × 9 जो नंबर आएगा और 15 × 9 जो नंबर आएगा उनका रेशियो में अगर 36 ऐड कर दूंगा ना तो आंसर रेशियो क्या बन जाएगा बेटा 15/19 बन जाएगा। बात क्लियर हो रही है, मतलब 11:15 अगर कोई रेशियो है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 36 ऐड अगर उसमें करके 15:19 में कन्वर्ट कर सकते हो। उस केस में मल्टीपल क्या होगा इनका, वो 9 आएगा, यहां से कैलकुलेट किया मैंने, ठीक है ओके। अब सवाल देखो समझने का ये है, अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गई इसकी ओरिजिनल मेथड कि आप वो दो नंबर, मान लीजिए दो नंबर है 11 और 15 के रेशियो में, ठीक है, तो वो दो नंबर अगर आपको निकालने हैं तो उसका तरीका ये है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको कि दो नंबर है बेटा 11 और 15 के रेशियो में है, पहला नंबर 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा नंबर 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला नंबर मान लो 11x और दूसरा नंबर मान लो 15x, जैसे नॉर्मली करते हो रेशियो में, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, पहले नंबर में 36 ऐड कर रहे हैं तो कुछ नंबर आ रहा है, दूसरे नंबर में 36 ऐड कर रहे हैं तो कुछ नंबर आ रहा है, दोनों का रेशियो क्या आ रहा है बेटा अगेन 15:19 आ रहा है। तो मैंने वही पहले नंबर को 11x मान लिया, दूसरे नंबर को 15x मान लिया, 11x + 36 15x + 36 किसके बराबर आ रहा है 15/19 के। तो यहां से x की वैल्यू आ गई, तो क्या मैं वो दो नंबर निकाल सकता हूं अब,
तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो वो दो नंबर आ जाएंगे, ठीक है, जिनका रेशियो 11:15 है, और अगर उनमें 36 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है रेशियो 15:19। ये बात क्लियर हो रही है क्या? जल्दी बताइए। तो दिस इज योर मेथड नंबर 1, ठीक है, जो कि ओरिजिनल मेथड है। पर क्या कोई इसकी शॉर्टकट मेथड है? तो हाँ, इसकी एक शॉर्टकट मेथड भी है। अब देखिए कैसे, जो आपको सीखना और जो एग्जाम में यूज करना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। और केस ध्यान रखना बेटा, सेम नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है, तभी लगाना है ये। देखिए ध्यान से, पहला नंबर जो है बेटा वो क्या हुआ है, 11 से हो गया है 15, मतलब कितने कितने यूनिट का चेंज आया है? तो आप बोलोगे सर 4 यूनिट का चेंज आया है ना, 4 यूनिट का चेंज आया है पहले नंबर पे। दूसरा नंबर हो गया बेटा 15 से 19, दूसरा नंबर हो गया, तो कितने यूनिट का चेंज आया है? तो आप बोलोगे अगेन 4 यूनिट का चेंज आया है। यहां तक क्लियर है? और बताओ मेरे को एग्जैक्टली नंबर में कितने का चेंज आया है? तो आप बोलोगे सर 36 ऐड किया, 11 में 36 ऐड किया तब जाके 15 आया है ना। तो ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 36 को। ये 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 36 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां भी देखिए 4 यूनिट आया है, और वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 36 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए मैंने दो रेशियो को कंबाइन किया है, और दो रेशियो को किस कंडीशन से कंबाइन किया है कि जो पहला जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है बेटा? यहां पर 4 आ रहा है। इनके बीच का भी डिफरेंस कितना आना चाहिए बेटा? सेम ही आना चाहिए, और यहां भी 4 ही आ रहा है। यही तो कंडीशन है, क्योंकि आपने क्या किया है बेटा, यहां पर भी +36 किया है, यहां भी +36 किया है। तो जब सेम नंबर ऐड किया है, तो जो न्यू नंबर आ रहा है बेटा, उसका ओल्ड नंबर से डिफरेंस कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए दोनों जगह। तो यही कंडीशन को यूज करके मैंने क्या किया है, इन दोनों रेशियो को कंबाइन किया है। अभी ये तो बहुत सिंपल केस है कि इसमें डायरेक्टली आ गया है। देखिए जिनको कुछ नहीं समझ में आया वो टेक्निक देख लें, एक बार टेक्निक देख लें, डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज कर पाओगे। नहीं तो ये मेथड यूज करनी पड़ेगी आप लोग को, लंबी है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली। देखिए ध्यान से, 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 36 को, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? एक यूनिट की वैल्यू आ गई 9। अब ध्यान से देखो बेटा, एक्स की वैल्यू क्या आई थी? 9 ही तो आई थी, है ना। तो ये जो 9 वैल्यू आ रही है ना बेटा, डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हो। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, अब आपको अगर ओरिजिनल नंबर्स निकालने हैं, तो ओरिजिनल नंबर क्या है? तो आप बोलोगे सर ओरिजिनल नंबर जो है वो 11 यूनिट्स और 15 यूनिट्स है। तो 11 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 11 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी इंटू 9 कर दीजिए, तो 99 आ जाएगा पहला नंबर। और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 15 यूनिट्स, तो इसमें भी 9 इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 135। देखिए दो डिफरेंट रेशियोज थे, इनको कंबाइन मैंने कैसे किया है? इनको कंबाइन इस कंडीशन से किया है बेटा कि पहले दोनों में, क्योंकि आप सेम नंबर ऐड कर रहे हो, अगर नहीं डिफरेंट नंबर होता तो कंबाइन नहीं कर सकते थे ना, कंडीशन नहीं रहती फिर कोई। तो कंडीशन ये है कि क्योंकि सेम नंबर ऐड हो रहा है, तो जो चेंज इसमें आएगा वही चेंज इसमें आएगा। तो अगर आप इस चीज को इंश्योर कर लेते हो, दोनों का चेंज सेम कर देते हो, जो कि यहाँ तो ऑलरेडी था, तो कोई करने की जरूरत नहीं थी। तो अगर उन दोनों का चेंज सेम कर देते हो, तो ये दोनों रेशियोज क्या हो जाएंगे बेटा? कंबाइन हो जाएंगे। मतलब ये 11x हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा, ये 19x हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे। अदरवाइज कैसे होंगे? 11x 15x और 15y और 19y। ये समझ में आ रही? एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और डिफरेंट एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन है बेटा, मान लो एक और एग्जाम्पल है कि मेरे पास मान लीजिए रेशियो है 5:9, मतलब पहला नंबर और दूसरे नंबर का रेशियो है 5:9। मैं पहले नंबर पे ऐड कर देता हूं बेटा 25, और दूसरे नंबर पे ऐड कर देता हूं 25, तो मेरे को जो नया रेशियो मिलता है वो मिलता है 4:7 का। तो आपका क्वेश्चन है कि आपको ये दोनों नंबर निकालने हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर की क्या वैल्यू है, ये आपको निकालना है। तो आप वही मेथड अप्लाई कर दो। देखो ध्यान से, क्योंकि आपने सेम वैल्यू ऐड की है दोनों जगह, तो इनके बीच का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम कर दिया तो रेशियो कंबाइन हो जाएंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो 5 से नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर अगर मैंने 25 ऐड किया है तो नंबर कम कैसे हो गया?
ये डाउट आ रहा होगा कि 5 से 4 कैसे हो गया, 5 से बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि 25 ऐड हुआ है। तो इसका आंसर ये है बेटा, क्योंकि रेशियोज है, ये रेशियो चेंज हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात आपकी सही है कि ऊपर वाले नंबर में अगर 25 ऐड करूंगा तो कोई बड़ा नंबर आएगा, पर यहाँ भी एक बड़ा नंबर आया, यहाँ भी एक बड़ा नंबर आया, और दोनों डिवाइड होकर के रेशियो आया छोटा। बात समझ में आ रही है? बताइए, जल्दी बताओ। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर जो डिफरेंस आया है इन दोनों के बीच में, 5 और 4 के बीच में, वो आया है 1 यूनिट का डिफरेंस आया है, 1 यूनिट का, है ना। और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 9 और 7 के बीच में, तो आप बोलोगे सर 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, पर ऐसा तो होना नहीं चाहिए। होना कैसा चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में अगर सेम नंबर ऐड किया है दोनों में, तो भैया इनका डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए ना, या तो 1 1 हो जाए या तो 2 2 हो जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इनके डिफरेंस को सेम करना होगा, उसकी एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है, उसको बस याद कर लो, समझ लो, बस उसी को अगर आपको याद रहेगा बेटा, तो एक्चुअल एग्जाम में कर पाओगे। इसको ध्यान से देखो, इनके अगर डिफरेंस को सेम करना है तो इसका सिंपल सा तरीका है, 5 और 9 के बीच का पहले डिफरेंस निकालिए। कितना डिफरेंस है, 4 आ रहा है, तो जो इनका डिफरेंस आ रहा है उसको सेकंड वाले से इंटू कर देना है, ठीक है। और 4 और 7 का डिफरेंस क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 आ रहा है, तो 3 को क्या करना है बेटा, यहां पर इंटू कर देना है। तो जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, जैसे इसका डिफरेंस यहाँ पर इंटू करना है और इसका डिफरेंस यहाँ पर इंटू करना है। अब जब एक्चुअल क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, तो ये सारी प्रोसेस ना आपको बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल मैथ है यहाँ पर, राइट। बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। तो अब देखते हैं रेशियोज कैसे चेंज होते हैं। देखो बेटा, रेशियो अब चेंज हो जाएगा। रेशियो क्या बन जाएगा, 5 3 जा 15, 9 3 जा 27, और न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, 4 4 जा 16 और 7 4 जा 28। अच्छा, क्या सर आपने कोई क्वेश्चन में कुछ छेड़खानी तो नहीं की है, तो आंसर इज नो। देखो ध्यान से, 15:27, 15 डिवाइडेड बाई 27 की वैल्यू क्या आती है, सिंप्लीफाई करो उसको, 5 3 15 और 9 3 27, 5/9 ही तो आ रही है। तो मतलब 5/9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताइए। वैसे ही 4:7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना बेटा, तो 4:7 ही आएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ नहीं, 4:7 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, रेशियो को मैंने, रेशियो वही है, उनको अलग तरीके से लिखा हुआ है बस, ठीक है। और ऐसा क्यों किया है आपने, सर मैंने इसलिए किया है ताकि इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो सेम हो जाए। अगर डिफरेंस सेम हो जाएगा तो मैं इन दोनों रेशियो को कंबाइन कर पाऊंगा, अगर नहीं होगा तो कंबाइन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। देखिए यहां पर आप देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप देखिए यहां पर 15 और 16 डिफरेंस कितने का आया, 1 का आया, और 27 और 28 डिफरेंस कितने का आया भाई, 1 का आ गया। अब यहाँ पर जो है डिफरेंस सेम आ गया, और सेम आने भी चाहिए, क्योंकि भाई पहले नंबर में भी आपने 25 ऐड किया है और दूसरे नंबर में भी 25 ऐड किया है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बेटा कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को। मतलब 1 यूनिट का जो डिफरेंस है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25। तो मेरे नंबर क्या है, तो मेरे नंबर है बेटा 15 यूनिट्स और 27 यूनिट्स। तो 15 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 इंटू 25 कर दो, और 27 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 इंटू 25 कर दो। बताइए, कोई डाउट है क्या इसमें, क्लियर है ये चीज। तो आपने मेथड सीख ली बेटा कि अगर दो रेशियोज कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा और उनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर मॉडिफाई करने की टेक्निक क्या है, जो पहले वाले का डिफरेंस आया है उसको नीचे इंटू करना है, जो नीचे वाले का डिफरेंस आ रहा है उसको ऊपर इंटू करना है। इससे क्या होगा, इन दोनों रेशियो के बीच का डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो डिफरेंस सेम हो जाएगा तो 1:1 आ जाएगा। तो मतलब 1:1 या 2:1, मतलब सेम आएगा बेसिकली। ये डिफरेंस जो है ना ये सेम हो जाएगा जितना भी आएगा। और
25 यहाँ पर दिया हुआ था, तो एक इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है बेटा, 25 के बराबर है। तो आप वैल्यू सब निकाल सकते हो। अब ये सब क्यों बताया है, इस क्वेश्चन में काम आएगा। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में डायरेक्ट, जहां पर एक रेशियो जो है कुछ सेम अमाउंट ऐड करके दूसरे रेशियो में कन्वर्ट हो रहा होता है। देखिए ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और ट्राई करिए और मुझे आंसर बताइए क्या होगा आंसर। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप जो मेथड 1 बताई है ना, कौन सी वाली, ये बताई है ना मैंने, मेथड 1 राइट हैंड साइड में, इससे भी कर सकते हो, पर इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग एक्स आपको सॉल्व करना है। ठीक है, करिए। देखिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:9, तो 2 नंबर है 4:9 के रेशियो है। क्या बोल रहा है भाई कि पहला नंबर जो है वो +12 करते हैं, दूसरे नंबर पे भी +12 करते हैं, तो नया रेशियो क्या आ जाता है, 11:21 का आ जाता है। तो भाई एक तरीका तो ये है मेथड 1, नंबर मान लीजिए 4x और 9x, 4x में ऐड किया 12, 9x में ऐड किया 12, तो ये किसके बराबर आ रहा है बेटा, 11/21 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए और आपके नंबर आ जाएंगे क्या, 4x और 9x। x आ गया तो 4x की वैल्यू निकाल लीजिए और 9x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये तो है नॉर्मल मेथड। और इसकी बेस्ट मेथड क्या है, वो है कि इनके डिफरेंसेस को सेम करिए, क्योंकि आपको पता है कि पहले नंबर और दूसरे नंबर पे सेम ही अमाउंट ऐड हुआ है, यहाँ भी सेम ही अमाउंट ऐड की है, तो जो नंबर्स मिल रहे हैं बेटा उनके बीच का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। राइट, देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर 4 और 11 कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 7 का आ रहा है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है 12 का। तो डिफरेंस अलग आ रहा है, तो इनको सेम करना होगा। तो सेम करने का सिंपल तरीका है, ऊपर वाले का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का, तो यहाँ नीचे वाले को 5 से इंटू करिए। और इसका डिफरेंस आ रहा है 11/21 का कितना, 10, तो इसको 10 से इंटू करना है। ठीक है, इसको सिंपली जो है 10 से इंटू करना है। और जब भी ऐसा केस आए कि देखिए यहाँ 5, ये और सिंप्लीफाई हो सकता है ना, ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, चाहे तो इंटू 10 डायरेक्ट कर लो, तब भी आंसर सेम ही आएगा। पर क्योंकि कैलकुलेशन जितनी छोटी कर सके उतना बढ़िया है, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, और सिंप्लीफाई हो जाए तो उतना सिंप्लीफाई कर लो। ठीक, आंसर अलग नहीं आएंगे, सेम ही आएंगे दोनों केस में, करके देख लेना। अब देखिए, तो ये नंबर्स क्या हो गए भाई, रेशियो चेंज हो गया। रेशियो क्या बन गया, 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18, और दूसरा रेशियो क्या बन गया है भाई, 11:21 का। अब डिफरेंस देखते हैं क्या आ रहा है, तो 8 और 11 डिफरेंस आ रहा है 3 का, और यहाँ भी कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा, 3 का आ रहा है ना। और आपने ऐड कितना किया है, क्वेश्चन में बताया कि +12 किया है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। तो ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। तो नंबर क्या है मेरे, नंबर है 4 और 9। क्वेश्चन में बोला है कि बताइए सम ऑफ ओरिजिनल नंबर, जो नंबर थे उनका सम क्या होगा। तो एक तो ये तरीका है बेटा कि पहला नंबर निकाल लो, 4 यूनिट्स की वैल्यू निकाल लो, 9 यूनिट्स की वैल्यू निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो, ये पहला तरीका है। सॉरी 8 और 18, 8 और 18 रहेगा। ठीक है, 8 एंड 18 नंबर्स जो है ना, देखिए ये वाला जो रेशियो है ना, इसको मैंने चेंज किया इस रेशियो में। ठीक है, और इस रेशियो में बेटा हम कंबाइन किया है ना, कंबाइन करने के बाद रेशियो क्या है, ये वाला है। तो ओरिजिनल नंबर्स क्या है मेरे, 8 और 18 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओरिजिनल नंबर यहाँ से कैलकुलेट होंगे, क्योंकि जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है ना बेटा, वो यहाँ से आई है, यहाँ से, तो ओरिजिनल नंबर मेरे यहीं से आएंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा बेटा, 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 12, सॉरी 4, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। और 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
तो 18 इंटू 4, ये मेरे दोनों नंबर आ गए, दोनों को ऐड कर लो, एक ऑप्शन मैच हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो आंसर कितना जाएगा, 8 4 जा 32 और 32 प्लस ये हो जाएगा 104, है ना, 104 आ जाएगा आंसर इसमें। ओके, इस क्वेश्चन को ना बिना पेन कुछ किए भी सॉल्व किया जा सकता था। देखो ध्यान से कैसे भाई, जो आपकी नंबर है ना वो रेशियो में है 4:9 के रेशियो में, 4:9 के रेशियो में। तो इनका सम क्या होगा, तो इनका सम होगा बेटा 13x, राइट, 13x होगा ना। पहला नंबर मान लो 4x है, दूसरा नंबर 9x, तो सम कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सम होगा ना बेटा वो 13 का मल्टीपल होगा, और मुझे सम ही तो निकालना है। तो क्या कर लो बेटा, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना इसमें वो ऑप्शन देख लो कि क्या सारे ऑप्शन 30 से डिवाइड हो रहे हैं। तो आप पाओगे बेटा यहाँ पर कि ये 13 से डिवाइड हो रहा है, 52 होता है, हो रहा है, आई थिंक ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, बी क्या है, बी हो रहा है, तो बी तो नहीं हो रहा है 13 से डिवाइड। सी हो रहा है क्या, नो, सी भी नहीं हो रहा। तो देखिए आपने दो ऑप्शंस को बिना सॉल्व किए ही एलिमिनेट कर दिया। बात समझ में आ रही? तो ऑप्शन या तो ए है या तो सी डी है। तो ऐसा भाई थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, राइट। इससे खैर आंसर तो नहीं आ रहा है, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली। और दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 50-50 हो गया। बात ही समझ में आई बेटा 13x वाली, जल्दी बताओ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। Two numbers are in the ratio 3:5. If 13 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio 10:21. 15 is added to each of the original number, then the ratio becomes. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम वही लॉजिक के ऊपर है, जल्दी से कर देता हूँ सॉल्व। देखो ध्यान से, दो नंबर है जिनका रेशियो है 3:5। क्या करते हो आप भाई, 13 माइनस कर रहे हो, यहाँ भी 13 माइनस कर रहे हो। तो जो नया रेशियो बना है वो क्या बना है बेटा, 10:21 का बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इनके जो है डिफरेंसेस को सेम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है 2, तो इसको इंटू कर दूंगा 2 से। और यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ आ रहा है डिफरेंस 11 का, तो ऊपर वाले को इंटू कर दूंगा 11 से। ठीक है, तो मेरा नया रेशियो क्या आ गया, 33:55, और यहाँ पर आ गया 20:42। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 33 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 13, और यहाँ भी कितना डिफरेंस आ रहा है, 13। तो ये 13 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया था क्वेश्चन में, 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, तो ये 13 जो है ना 13 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1। मतलब आपके नंबर्स क्या है, आपके नंबर्स हैं 33 यूनिट्स और 55 यूनिट्स। राइट, 33 और 55 यूनिट्स, तो नंबर क्या हो गया 33 इंटू 1, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 1 है, 33 इंटू 1 और 35 इंटू 1, ये नंबर्स हो गए। मतलब नंबर्स क्या है मेरे, 33 एंड 35 ऐसे नंबर्स हैं जिनका रेशियो 3:5 है, और जिनमें अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो नया रेशियो 10:21 आएगा। चेक कर लेना ये ऑपरेशंस करके। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा, सवाल में आपसे नंबर नहीं पूछा है, सवाल में पूछा है कि अगर 15 ऐड कर दूं मैं उन नंबर्स में, जो मेरे ये नंबर्स है ना 33 और 35, इनमें 15 ऐड कर दूं तो क्या आंसर आएगा, क्या रेशियो आएगा। देखिए 33 में 15 ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 35 में 15 ऐड कर लो, यही इनका रेशियो हो जाएगा। तो 33 में अगर 15 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 848। 35 में 15 ऐड कर दूंगा तो 3 4 5 50। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, 25 2 जा 50 होता है और 24 2 जा 48 होता है। तो रेशियो क्या आ गया बेटा, 24:25, यही मेरा आंसर है। ओके, दो क्वेश्चन लेते हैं बेटा, जो लास्ट है सर वो 55 है, 55 है कहां पर, अच्छा राइट।
55 कहाँ है, कहाँ पर है 55? अच्छा यहाँ पर, ओके हाँ ठीक है, ये 55 है, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ यहाँ 55 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 65। देख लेना यार, चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो रेशियो आ जाएगा 48:65। आई थिंक ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गए जो इस तरीके से सवाल आते हैं। अब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, यही सेम लॉजिक के ऊपर। तो अगर आपको ये टेक्निक पता है ना, ये वाली टेक्निक शॉर्टकट, तो आप ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, 2 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन, तो बड़े ध्यान से सुनो क्योंकि एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन। देखिए पढ़िए क्वेश्चन। रेशियो ऑफ राम एंड श्याम, एज ऑफ राम एंड श्याम का रेशियो जो है 5 साल पहले क्या था बेटा, 3:1। और रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years वुड बी, और 5 साल बाद क्या होगा, 2:1। तो बताइए उनकी प्रेजेंट एज का सम क्या है, ये है सवाल। मतलब राम और श्याम 2 लंगोटिया यार है, ठीक है। इनका जो एज का रेशियो है 5 साल पहले वो है 3:1। 5 साल पहले, मान लीजिए प्रेजेंट एज, मैं यहाँ खड़ा हूं आज, तो 5 साल पहले इनकी एज का रेशियो क्या है बेटा, 3:1। और 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1। ये चीज समझ में आती है। और ये है मेरी प्रेजेंट एज, ये क्या है मेरी प्रेजेंट एज, ये वाली, ये प्रेजेंट एज है मेरी। तो 5 साल पहले क्या रेशियो था, 3:1, और आज से 5 साल बाद क्या रेशियो होगा, 2:1 होगा। सही बात है कि नहीं है, जल्दी बताओ। यहां तक कौनो समस्या है? 33:55 होगा इस क्वेश्चन में। अच्छा हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहला तरीका है नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड से कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, तो आप बोलोगे सर इनकी एज को 5 साल पहले जो इनकी एज थी ना, उसको मैं 3x और x मान लेता हूं, ठीक है। तो 5 साल पहले एज क्या हो जाएगी, 3x और x हो जाएगी, किसकी, राम और श्याम की। ये राम की एज हो जाएगी और ये श्याम की हो जाएगी। तो एक चीज मुझे बताओ, ये वाली जो एज है और ये वाली जो एज है, इनके बीच का डिफरेंस कितने ईयर्स का है, तो आप बोलोगे सर 10 साल का डिफरेंस है ना। ये वाली एज और ये वाली एज के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 साल का है। 5 साल यहाँ और 5 साल यहाँ, ये चीज समझने की है। तो 3x में अगर मैं 10 ईयर्स ऐड कर दूं 10 साल बाद, और x में मैं 10 ईयर्स ऐड कर दूं, तो दोनों का रेशियो क्या है बेटा, सवाल में दिया हुआ है क्या, 2:1। ये बराबर आ जाएगा 2/1 के। तो यहां से आप बड़ी ही आसानी से x की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे। x यहां से कितना आ जाता है बेटा, 10 आ जाता है। तो इन लोग की एज कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर इनकी एज आ जाएगी 3x, राम की एज है तो हो जाएगी 30 साल, और x जो है श्याम की एज है तो हो जाएगी कितनी, 10 साल। ध्यान दो बेटा, ये जो एज है ये कब की है, ये है 5 साल पहले की एज है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आज की एज क्या होगी इनकी, तो आप बोलोगे सर आज की एज मतलब ये तो 5 साल पहले की है, तो आप देख लो इसमें +5 ऐड कर लो, तो आज की एज आ जाएगी, तो हो जाएगा 35 साल। वैसे ही शाम की क्या हो जाएगी बेटा, 15 साल। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि आज उनकी एज का सम क्या है, तो सम क्या हो जाएगा, 35 + 15। तो जो भी आंसर आ रहा है वही आपका आंसर है। बातें समझ में आ रही है क्या, ये वाला तरीका समझ में आया आप लोगों को, 35 + 15, ये हो जाएगा 50 साल। आज उनकी एज का सम क्या है बेटा, 50 ईयर्स है। तो दिस इज योर नॉर्मल मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब इसका तूफानी तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को, इस सवाल को एग्जाम में सॉल्व करने का। तो तूफानी तरीका ये है बेटा, देखो ध्यान से, वही है, ये 2 नंबर्स हैं, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। पहले नंबर में आपने कितना ऐड किया है, तो आप बोलोगे सर 10 साल ही तो ऐड किए हैं, +10, राइट। दूसरे नंबर में भी क्या आपने क्या ऐड किया है बेटा, +10 ऐड किया है। तो ये तो वही प्रॉब्लम हो गई ना बेटा, कि +10 यहाँ भी ऐड किया है, +10 यहाँ भी ऐड किया है।
दो नंबर है जिनका रेशियो है, उसमें सेम नंबर ऐड कर रहे हैं तो एक नया रेशियो आ रहा है, तो आप बताइए वो नंबर क्या है। सिंपल प्रॉब्लम है, इसको पता ही आपको कैसे करना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 आ रहा है, तो नीचे वाले को 2 से इंटू कर दो। और इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 1, तो ऊपर वाले को 1 से इंटू कर दो। तो मेरा नया रेशियो क्या आ जाएगा, मेरा नया रेशियो आ जाएगा तो 3:1, और इधर आ जाएगा बेटा 4:2। ये करने से क्या हुआ, इनके बीच का डिफरेंस जो है सेम हो गया। 3 - 4 कितना हो गया बेटा 1, और 1 - 2 कितना हो गया, ये भी हो गया 1, तो 1:1 हो गया। और होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों में नंबर तो सेम ही ऐड हुए हैं ना, +10 और +10, तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना होना चाहिए बेटा, एक सेम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि +10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उनके डिफरेंस को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ भी अगर +10 है, यहाँ भी +10 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस सेम ही होना चाहिए। और यहाँ देखो क्या है 1, तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस को, दैट इज 10। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 10। तो आपके नंबर्स क्या है, तो आप बोलोगे सर नंबर्स तो मेरे ये रहे 3 और 1, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 और 1 की वैल्यू हो जाएगी 10। और ये क्या है, ये 30 जो है राम की एज है बेटा, और ये क्या है श्याम की एज है। और ये कब की एज है, देखो ध्यान से, ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये वैल्यू यहाँ से आई है। ये क्या है बेटा 5 साल पहले की एज है। तो राम और श्याम की एज 5 साल पहले क्या है 30 और 10, यही तो निकाला था, देखो ध्यान से यहाँ 30 और 10, ठीक है। तो जो शॉर्टकट आपको बताया है वो डायरेक्टली क्वेश्चन में बहुत कम चांसेस है कि आए। जैसे ये क्वेश्चन है, इनके चांसेस कम होते हैं कि आए, वैसे आते हैं, ये भी आए हुए क्वेश्चन, पर यहाँ ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पर यूज करने के, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप टाइम बचा लोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इस सब का, ओके। तो इनकी एज 5 साल बाद क्या होगी, तो 30 में +5 ऐड कर दो बेटा, और 10 में भी +5 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 35 और 15, तो दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा आज, तो आ जाएगा आंसर 50। ये बात समझ में आती है, बताइए जल्दी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी बाद में देखेंगे, चलो लास्ट क्वेश्चन है। द एज ऑफ फादर इज 3 times ऑफ हिज सन। 5 years before the age of son was 1/6 times of his father. Find present age of son. At the time of marriage of his mother, she was 5 years younger to his father. Find the age. बहुत सारी कहानी वगैरह लिखी है, पर पहले जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है वो मैं नोट कर लेता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, फादर और सन की एज का रेशियो 5 साल पहले। तो अगर ये प्रेजेंट एज है मेरी, ये प्रेजेंट एज है मेरी, प्रेजेंट मान लेता हूं, तो 5 साल पहले जो है इनकी एज का रेशियो दिया हुआ है कितना, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है 5 years बिफोर द एज ऑफ सन वॉज 1/6 times ऑफ हिज फादर। बोल रहा है कि 5 साल पहले जो सन की एज है ना, वो फादर की एज का 1/6 है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सन की एज 1 है तो फादर की एज है 6, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:6। बेटा ये दोनों इंफॉर्मेशन ना एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ। सन की एज फादर की एज का 1/6 है, इसका मतलब क्या है, सन की एज अगर 1 है तो फादर की एज है 6, है ना। तो सन की, और ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, सन की एज अगर 1 है तो फादर की एज है 6, मतलब रेशियो क्या आ जाएगा 6:1 का रेशियो आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है आप सिंपली उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ भी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ द सन, और कुछ दिया है, हाँ, द एज ऑफ द फादर इज 3 times ऑफ हिज सन। मतलब आज जो एज है दैट इज योर प्रेजेंट एज, जो कि मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है, वो क्या है बेटा, वो दे रखी इन्होंने कि उसमें फादर की जो एज है आज वो 3 गुना है सन की एज का। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर सन की एज 1 है तो फादर की एज क्या है 3 है। 3 गुना का यही मतलब होता है ना कि 3:1 है बेटा रेशियो। फादर की एज 3 times है सन की एज का, फादर का और सन का रेशियो है 3:1। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन होती हैं, कभी भी क्वेश्चन हमेशा जरूरी नहीं है रेशियो के फॉर्म में दिया हो, ऐसे भी दे सकता है, इनको रेशियो में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है बेटा, फादर और सन के
एज 5 साल पहले ये थी और अभी ये है, तो आप निकाल सकते हो फादर और सन की एज। ये है क्वेश्चन, है ना। तरीका सिंपल है भाई, इनका डिफरेंस ले लो। ये वही प्रॉब्लम हो गई अगेन कि दो नंबर्स हैं, इनमें अगर मैं 5 और 5 माइनस कर देता हूँ, मतलब सेम नंबर माइनस करता हूँ, तो रेशियो क्या हो जाता है, 3:1 हो जाता है। तो क्या आप वो नंबर निकाल सकते हो? तो बड़ा इजी है। 6 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5, तो इसको इंटू 5 कर दो, और नीचे वाले का डिफरेंस है इंटू 2 कर दो ऊपर वाले, है ना। शॉर्टकट जो बताया हुआ है उसी को यूज कर रहे हैं। तो ये रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा 12:2, नीचे वाला कन्वर्ट हो जाएगा 15:5। अब ध्यान से देखिए इनके बीच का क्या डिफरेंस सेम हो गया है। तो देखो यहाँ 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 3 का, यही तो हमें करना है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस सेम हो जाए, क्योंकि दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा 5 को। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 5/3 ईयर्स। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी 12 साल, 12 यूनिट, तो 12 इंटू 5/3 ईयर्स। और सन की एज क्या हो जाएगी बेटा, 2 इंटू 5/3 ईयर्स। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि आपको निकालना है क्या, क्या निकालना है आपको, फाइंड प्रेजेंट एज। बेसिकली 2 क्वेश्चन आए थे, ऑप्शंस भी थे पर ऑप्शन हटा दिए मैंने। पहला क्वेश्चन था फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज निकाली। देखिए यहाँ पर आपने सन की एज निकाली है, पर जो ये एज है बेटा ये क्या है, 5 साल पहले की एज है, राइट, 5 साल पहले की एज। तो आज की एज निकालना है सन की, तो क्या करोगे, ये जो वैल्यू है इसमें क्या कर दोगे, 5 ऐड कर दो। अगर मैं बोलूं कि तुम्हारी एज 4 साल पहले 20 साल थी, तो आज कितनी होगी, 20 में 4 ऐड कर दो, सिंपल है। वही चीज करेंगे भाई, सन की जो एज है ना 5 साल पहले, उसमें 5 ऐड कर दोगे तो आज की एज आ जाएगी। बस ये आपका आंसर है पहले पार्ट का। सन की एज आज क्या है वो ये है ना। ये ऐड कर लो कितना आ रहा है, या डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। देखो सन की एज आज क्या है बेटा, 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स, ऐसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू है 5/3, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 5/3। ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, चाहे 5 साल पहले की एज जो है उसमें +5 कर दो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो आज की एज क्या है सन की, 5 यूनिट्स है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 5/3 ईयर्स। तो ये इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है, तो 25/3 ईयर आ जाएगा सन की एज आज। और फादर की एज आज क्या हो जाएगी बेटा, 15 यूनिट्स, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5/3, 15 इंटू 5/3 ईयर्स। बात ही समझिए बेटा, पहले ये क्या था, यहाँ पर ये 6x और x और 3y और y था। जब मैंने ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी ना डिफरेंस वाली, तो अभी क्या बन चुका है, 12x, 2x, 5x और 5x। कहने का मतलब ये है कि सब एक ही यूनिट में है, तो अगर जो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूं तो मैं सारी वैल्यूज निकाल सकता हूँ। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो 15 आज की फादर्स एज टुडे प्रेजेंट है ना, क्या है वो है 15 इंटू 5/3, कितना हो जाएगा 25 साल। तो फादर की एज आज कितनी है बेटा, 25 साल। सन की एज क्या है आज, तो आप बोलोगे 25/3 ईयर्स। अब सवाल में बोला एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ हिज मदर शी वॉज 5 ईयर यंगर टू हिज फादर, फाइंड द एज ऑफ मदर। बोल रहा है कि मदर की जो एज है शादी, देखो देखो एक चीज यहाँ ध्यान से देखो बेटा, ये थोड़ा बड़ा क्रिटिकल है ये स्टेटमेंट। जैसे कैसे एग्जामिनर तुम लोग को फंसाता है, देखो ध्यान से, इसको पढ़ेगे ना किसी को समझ में नहीं आएगा, हवा में नहीं लगेगी क्या निकालना है। तो आप ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि शादी के दौरान, अभी शादी कहाँ से आ गई मुझे भी नहीं पता क्यों डाला इसने, पर देखो घुमाने के लिए डाला है। शादी के दौरान क्या थी बेटा, उसकी जो मदर थी ना वो फादर से 5 साल छोटी थी। तो मेरे को बताओ आज उसकी एज क्या होगी, निकाल सकते हो। आज भी वो 5 साल छोटी होगी ना फादर से, ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ बेटा, पहले इसका आंसर दो। मैं आपको बोलूं कि उसकी मदर की एज शादी के दौरान फादर से 5 साल छोटी थी, तो आज भी उसकी मदर की एज फादर से 5 साल छोटी ही होगी ना, ये चीज समझने की है।
देखिए आज फादर की एज है 25 साल, तो मदर की एज क्या होगी बेटा आज? ऑब्वियस सी बात है 5 साल छोटी होगी, ठीक है। तो मदर्स एज आ जाएगा बेटा 25 माइनस 5 दैट इज 20 ईयर। तो ये प्रेजेंट एज हो जाएगी मदर की। तो हमने क्या निकाली? सबकी प्रेजेंट एज निकाल ली। ये सन की प्रेजेंट एज है, ये फादर की प्रेजेंट एज है, और ये हो गई मदर की प्रेजेंट एज।